भक्तगण, आप सब लोग इस तरह बिना अपने आप को शुद्ध किए मंदिर में कैसे प्रवेश कर रहे हैं? हे महात्मा, हम सब अभी गोमती संगम में स्नान करके ही आए। माना कि आप सब स्नान करके आए हैं, परंतु केवल स्नान करने से मनुष्य का शरीर मंदिर में प्रवेश करने के लिए शुद्ध नहीं होता। चाहे वो स्नान गंगा नदी में ही क्यों ना किया हो, ये शरीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए फिर भी अशुद्ध ही है। परंतु हे भगवान, हम सब ने पहले से ही शुद्ध वस्त्र पहन रखे हैं, इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध हुए वस्त्र पहनने से भी यह शरीर मंदिर में प्रवेश करने के लिए पवित्र नहीं बन जाता। शास्त्रों के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर में पूजा शरीर की शुद्धिकरण के उपरांत ही संभव है, जिसके लिए आपके माथे पर तिलक, वहां पर शंख चक्र की छाप और गले में घंटी होना आवश्यक है। इसके उपरांत भगवान की पूजा अर्चना संभव है। हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। शुद्धिकरण के पश्चात ही वैष्णव को मंदिर में पूजा अर्चना करने का अधिकार मिलता है। जब तक माथे पर तिलक ना हो और गले में कंठी ना हो, तब तक आपकी भक्ति तथा भगवान की आराधना पूर्ण नहीं मानी जाती। किंतु ऋषिवर, तिलक की इतनी अनिवार्यता क्यों है? हे भक्तजनों, क्या एक राजा युद्ध में जाने से पहले तिलक लगाकर नहीं जाता? और इससे भी अधिक प्रमुख बात यह है कि राज तिलक के बिना कोई राजा नहीं बनता। सामान्य जनमानस की बात की जाए तो क्या किसी सामाजिक अनुष्ठान में तिलक संस्कार नहीं किया जाता? यहाँ तक कि विवाह भी तिलक समारोह के बिना संभव नहीं है। जब उन सभी कार्यों के हेतु तिलक लगाना अनिवार्य है, तो भगवान की पूजा अर्चना के लिए क्यों नहीं? क्या ये मांगल्य कार्य नहीं है? तिलक की परंपरा आदि काल से चली आ रही है। तिलक सनातन संस्कार है और इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सनातन धर्म में हर कार्य के लिए तिलक का महत्व है। इसके अलावा ये संप्रदाय की पहचान भी है। आप सबकी भगवान के प्रति भक्ति और निष्ठा तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक आप सब तिलक लगाकर भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा करें। किंतु हे ऋषि श्रेष्ठ, तिलक की पूर्ण महिमा हमें बताएं। साक्षात भगवान श्री हरि ने गोपी चंदन की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी से कहा, यो मृत्यकाम द्वारवती समुद्र भवाम करे समादाय ललाट पट्टके चरोति नित्यम पुरुषोद पुंड्रम क्रिया फलम कोटि गुणम सदा भवेत। अर्थात जो द्वारिका से उत्पन्न गोपी चंदन को हाथ में लेकर ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक को धारण करता है, तो उसका पुण्य कर्म कोटि गुना अधिक फलदायक होता है। और यहाँ तक कि मनुष्य यदि श्रद्धाहीन, कालहीन, मंत्रहीन तथा क्रियाहीन भी क्यों ना हो, यदि उसके मस्तक पर गोपी चंदन है, तो उसके सारे कर्म अक्षय फल वाले होते हैं। और शंख चक्र के छाप की क्या महिमा है भगवान? इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे यदि आप गाय के बछड़े से प्रेम करते हैं, तो गाय भी आपसे वैसे ही स्वाभाविक रूप से प्रेम करने लगती है। ठीक उसी प्रकार शंख चक्र भगवान श्री नारायण के हाथों के प्रिय पार्षद हैं। केवल इतना ही नहीं,
इनका मूल निवास राधा रानी के चरणों में चरण चिन्ह के रूप में भी है। यदि मनुष्य अपने जीवन में उनका पूजन सम्मान करे और अपनी देह पर उन्हें अंकित करे तो वे श्री नारायण के प्रिय हो जाते हैं। स्वयं श्री हरि ने कहा है, शंख चक्रादि पद्मांको देह तस्य वसामे हम, अर्थात जिसका शरीर शंख चक्र की छाप से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदा निवास करता हूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, तो ये तिलक छाप की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, हमें विस्तार में बताइए। कल्प के प्रथम सतयुग में तिलक छाप लगाने की परंपरा को सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। तिलक छाप लगाने की दो विधियां हैं, एक शीतल विधि और एक तप्त विधि। अर्थात या तो आप नित्य गोपी चंदन से शंख और चक्र की छाप लगाएं, अथवा शंख और चक्र को तप्त करके अपनी भुजा पर सदा के लिए अंकित कर लेना चाहिए। गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से इन द्वारिका वासियों को कंठी की महिमा का भी बखान कीजिए। वत्स, तुमने सबके कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, इससे संतों की महानता का परिचय मिलता है। भक्तों, हमारे सभी शास्त्रों और पुराणों में तुलसी की अपार महिमा बताई गई है। तुलसी श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना तो भगवान श्री हरि 56 भोग को भी स्वीकार नहीं करते। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है, धात्री फल कृता माला तुलसी काष्ठ संभव दृश्यते यस्य देहेतु सवे भागवतो नरा। अर्थात तुलसी काष्ठ की माला जिसके गले में दिखाई देती है, वही मनुष्य मेरा भक्त है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आज आपसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर कर हम सब धन्य हो गए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें तिलक, कंठी, शंख चक्र की छाप प्रदान करें। लक्ष्मण, आप हवन की तैयारियां करवाइए। जो आज्ञा गुरुदेव।